Hello students, how are you? I hope you are all well. Today I am here with very special topic of DLED first year F9 paper, Proficiency in English. ये आज का जो टॉपिक मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ, प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट। प्रोफिशिएंसी क्या होती है? प्रोफिशिएंसी की जो हिंदी होती है वो होती क्या है? वो होती है दक्षता या प्रवीणता। किसी भी काम को करने में दक्षता हासिल करना या प्रवीणता हासिल कर लेना क्या है? प्रोफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफिशिएंसी क्या है। तो प्रोफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू यूज अ लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड appropriately in real life situations regardless of where or how it was learned। अर्थात प्रोफिशिएंसी क्या है? प्रोफिशिएंसी एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी योग्यता है जो टू यूज अ लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इन रियल लाइफ सिचुएशन। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में जिसका हम प्रभावी ढंग से, इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से और स्वाभाविक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अपने हम सामान्य जीवन में किसी भी भाषा का जितनी कुशलता के साथ, जितने प्रवाह के साथ प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वो प्रोफिशिएंसी कहलाती है। जैसे कोई बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, वो उसकी क्या है? वो उसकी भाषा में प्रवीणता कही जाएगी, वो उसकी प्रोफिशिएंसी कही जाएगी। वो एग्जाम में 90% नंबर 95% ले आता है, ये क्या है? ये उसका अचीवमेंट है। लेकिन प्रोफिशिएंसी क्या है? प्रोफिशिएंसी है कि वो उसमें कितना बेहतर है, कितना प्रवीण है, कितना व्यवहारिक ढंग से उसका प्रयोग वो कर पाता है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि प्रवीणता वह क्षमता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की किसी भाषा का सही, प्रभावी और स्वाभाविक उपयोग वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में किया जा सकता है या करता है। उदाहरण के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए स्टूडेंट, एक जो विद्यार्थी है वो परीक्षा में कितना मार्क्स स्कोर करता है? 95%। और वो इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता। तो यहां पर क्या है? यहां पे उसका अचीवमेंट तो हावी है, लेकिन प्रोफिशिएंसी क्या है? प्रोफिशिएंसी उसकी लो है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर एक बच्चा है जो नेवर स्टडीड इंग्लिश फॉर्मली, जो औपचारिक रूप से अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, लेकिन बहुत ही प्रवाह के साथ अंग्रेजी बोलता है और लिखता है, तो वो क्या हुआ? उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो हाई लेवल की है, अचीवमेंट जो है वो क्या हुआ? लो हुआ। अब आप समझ गए होंगे, एक ड्राइवर गाड़ी को कितना बढ़िया ढंग से चला लेता है, ये उसकी प्रोफिशिएंसी है। लेकिन जब ड्राइविंग टेस्ट की परीक्षा पास करता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है वहां से, तो वो उसका अचीवमेंट होता है। ठीक है? और चीजों पे हम आएंगे, उसके पहले फिर हम देख लेते हैं कि अचीवमेंट क्या है। प्रोफिशिएंसी आपको समझ में आ गया कि आप काम को कितना बेहतर ढंग से कर पाते हैं, ये क्या है? ये आपकी प्रोफिशिएंसी है। लेकिन अब बात करेंगे हम अचीवमेंट की। तो अचीवमेंट क्या है? एक मिनट, पेन है। हाँ, अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट की डेफिनेशन देखिए। अचीवमेंट इज द नॉलेज और स्किल्स अ लर्नर गेन्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक कोर्स और सिलेबस। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है कि अचीवमेंट क्या है? इज द नॉलेज और स्किल्स अ लर्नर गेन्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक कोर्स और सिलेबस। एक कोर्स को कंप्लीट करने पर या किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने पर जो नॉलेज गेन करता है विद्यार्थी,
वो क्या है, वो उसका अचीवमेंट होता है। जैसे स्कोरिंग 85% इन इंग्लिश एग्जाम, जैसे कोई बच्चा इंग्लिश की परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करे, यहाँ 85% अंक प्राप्त करे, या कोई सेमेस्टर का उसका एग्जामिनेशन है उसको वो पास करे, या कंप्लीटिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस करेक्टली, कोई एक्सरसाइज दिया जाता है उसको सही ढंग से वो कर लेता है, वो अपने स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम पास करता है अच्छे नंबरों से, ये उसका क्या हुआ, ये उसका उस बच्चे का अचीवमेंट हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वहां भी डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि प्रोफिशिएंसी की विशेषताएं क्या हैं, तो हम पाएंगे कि प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज एबिलिटी पर फोकस करता है, भाषा की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि ये किस पे करता है, ये सिलेबस पर आधारित होता है। प्रोफिशिएंसी इंडिपेंडेंट और ऑफ एनी सिलेबस, ये जो प्रोफिशिएंसी है ना, ये किसी सिलेबस पर निर्भर नहीं होता है। बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ा है फिर भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलता है, तो ये उसकी प्रोफिशिएंसी है, इसका कोई सिलेबस जरूरी नहीं है कि उसका सिलेबस उसने पढ़ा हो। ठीक है, फिर मेजर्स रियल कम्युनिकेशन स्किल्स, वास्तविक संचार कौशल को मापती है, अर्थात रियलिटी में वो कितना अच्छा कम्युनिकेशन किसी के साथ बच्चा स्थापित कर पाता है, इसको मापा जाता है किसमें, प्रोफिशिएंसी में। अच्छा, परीक्षा के लिहाज से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मैं अभी आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के F9 के, वो मैं आपके बीच में लेकर आता रहूंगा, लेकिन आपका भी मुझे साथ चाहिए। आप इन सभी टॉपिक्स को जो मैं आपको पिछले कुछ दिनों से दे रहा हूं, इनको लिख कर प्रैक्टिस करिए। लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ी रहेगी, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लिख कर इसको समझने की कोशिश करिए, वीडियो से आप लेक्चर सुनिए और इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, अर्थात इसमें क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सभी शामिल होता है। यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव और इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट्स, प्रतिस्पर्धी या अंतर्राष्ट्रीय भाषा परीक्षाओं में उपयोगी। मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे पोर्टल हैं जहां पर जो है भाषा की परीक्षाएं ली जाती हैं। अभी आगे हम एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। तो जहां पर ये परीक्षाएं ली जाएंगी वहां पर यही काम आएगा। मान लीजिए आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में आपकी फ्लुएंसी ही ना चेक की जाएगी कि आपके अंदर कितनी फ्लुएंसी है। वहां पे भले आपका रिटन में इंग्लिश का टेस्ट न लिया जाए, लेकिन वहां आपकी फ्लुएंसी चेक की जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी प्रोफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब हम अचीवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला है बेस्ड ऑन सिलेबस, ये किस पर आधारित होता है, एक पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। जैसे स्कूल का अपना पाठ्यक्रम होता है, उसी तरह से ये स्कूल या कॉलेज की किसी पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यह स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। और क्या, मेजर्स व्हाट हैज बीन टॉट, जो पढ़ाया गया है उसे ये मापती है, उसी का मेजर करती है। कंडक्टेड आफ्टर टीचिंग, शिक्षण के बाद मूल्यांकन किया जाता है। आपको पता है स्कूल्स में जो भी एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली, एनुअल या जो भी एग्जाम्स होते हैं, वो पहले टीचिंग होती है, फिर टीचिंग के बाद अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है कि बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, कितना मार्क्स पा रहा है, कितना सीखा। इवेल्यूट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, और इससे क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अर्थात शैक्षणिक उपलब्धि को मापा जाता है। यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एग्जामिनेशन, स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं में ये क्या होता है, उपयोगी होता है। ध्यान से समझिएगा, प्रोफिशिएंसी जो होती है वो कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर भाषा से संबंधित कोई परीक्षा हो तो वहाँ ये काम आ सकती है, लेकिन अचीवमेंट कहाँ पे होता है, स्कूल और कॉलेज की जो परीक्षा होती हैं, उन परीक्षाओं में जो हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो हमारे अचीवमेंट को दर्शाती है, न कि हमारे प्रोफिशिएंसी को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हालांकि उदाहरण मैंने आपको बताया था, फिर से आपको मैं समझा दे रहा हूं कि प्रोफिशिएंसी में क्या है कि स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इन एन इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू में आप जब फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलते हैं तो वो आपकी क्या होती है, प्रोफिशिएंसी होती है। या आप बेहतर ढंग से ईमेल इंग्लिश में लिख लेते हैं, या आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनते हैं और समझ लेते हैं, ये आपकी प्रोफिशिएंसी है। जबकि 85% मार्क्स इंग्लिश के एग्जाम में पा लिए आप, तो आपका क्या हो गया, वो आपका अचीवमेंट हो गया। सेमेस्टर एग्जाम आपने पास कर लिया, वो आपका अचीवमेंट हो गया, ठीक है। और कंप्लीटिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस करेक्टली, ठीक ढंग से ग्रामर के एक्सरसाइजेस को आपने कर लिया, वो आपका क्या हो गया, वो आपका अचीवमेंट हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट। तो आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा इससे, ठीक है। पहला क्या है, मेजर्स लैंग्वेज एबिलिटी, ये लैंग्वेज एबिलिटी को मापती है, ये किसी पाठ्यक्रम से अर्जित ज्ञान को मापती है, अचीवमेंट। प्रोफिशिएंसी क्या करती है, किसी सिलेबस पे निर्भर नहीं होती, अचीवमेंट सिलेबस पे निर्भर होती है, क्योंकि स्कूल की जितनी एक्टिविटीज हैं वो अचीवमेंट में आती हैं। टेस्ट रियल लाइफ कम्युनिकेशन, वास्तविक जीवन में भाषा प्रयोग की क्षमता की इसमें जांच होती है। और इसमें क्या होता है, टेस्ट क्लासरूम लर्निंग, जो क्लासरूम में बच्चा सीखता है उसकी बात होती है कहाँ, अचीवमेंट पे। यहाँ व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान दिया जाता है कि कोई व्यक्ति साइकिल का पंचर कितना अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से बना ले रहा है, भाषा का प्रयोग कितना प्रवाह के साथ कर ले रहा है, ये क्या है, व्यवहारिक उपयोग पे ध्यान। ये शैक्षणिक एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है यहाँ। अब प्रोफिशिएंसी में क्या होता है कि प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय भाषा परीक्षाओं में उपयोगी, देखिए IELTS, टोफेल, PTE, ये ऐसे संस्थाएं हैं जो, या ऐसी पोर्टल हैं जो भाषा की क्षमता की जांच करती हैं। जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी जगह अप्लाई करते हैं तो उन सब के लिए ज़रूरी होता है ये परीक्षाएं पास करना, वहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी चेक होती है। और अचीवमेंट क्या होता है, स्कूल और कॉलेज के एग्जामिनेशन जो होता है उसका जो रिजल्ट है वो वहाँ ये उपयोगी होता है। स्कूल एग्जाम, सेमेस्टर, बोर्ड एग्जाम्स, ये सारे आपके क्या हैं, अचीवमेंट है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण को एक बार फिर से समझ लो, कंक्लूड करूं मैं कि कोई भी बच्चा किसी भी परीक्षा में 95% अंक प्राप्त करता है, ये क्या है, क्या है, ये उसका अचीवमेंट है। यहाँ अचीवमेंट हाई है, लेकिन इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाता, तो यहाँ प्रोफिशिएंसी लो है। एक बच्चा नेवर सेटिस्फाई इंग्लिश फॉर्मली बट स्पीक्स, नेवर स्टडीज इंग्लिश फॉर्मली बट स्पीक्स एंड राइट्स इंग्लिश फ्लुएंटली, कभी भी वो औपचारिक रूप से अंग्रेजी को नहीं पढ़ा लेकिन फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि उसका जो प्रोफिशिएंसी है वो हाई हो जाता है, अचीवमेंट जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस इन लैंग्वेज टीचिंग, व्हाई इज प्रोफिशिएंसी इंपॉर्टेंट, प्रोफिशिएंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको भी जल्दी से देख लीजिए। प्रोफिशिएंसी अगर आपके अंदर है तो आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास हमेशा रहेगा। हेल्प इन इंटरव्यूज एंड जॉब, जब कभी जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो वहाँ आपका हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डेवलप्स प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल, तो प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज स्किल है वो भी डेवलप होती है। अचीवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग आउटकम को मापती है, ठीक है। हेल्प इन ग्रेडिंग स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करने में ये सहायक है। सोच सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो इसमें पता चलता है। और यूजफुल फॉर सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि अचीवमेंट मतलब अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद स्कूल्स कॉलेज में हमको सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलती है, तो वहाँ पर ये क्या है, अचीवमेंट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं कि प्रोफिशिएंसी अचीवमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम से क्या सीखा, बच्चे ने पाठ्यक्रम से क्या सीखा, ये हमें किस में पता चलता है, ये हमें अचीवमेंट में पता चलता है।
और प्रोफिशिएंसी में हमें क्या पता चलता है? प्रोफिशिएंसी में हमें ये पता चलता है कि कितना बेहतर ढंग से सीखा और अपने जीवन में उसका कितना बेहतर प्रयोग कर पा रहा है। ठीक है, यहां पर आप और देख सकते हैं कि यदि कोई छात्र परीक्षा में 90% अंक लाता है लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाता, तो यह उदाहरण है अचीवमेंट का। और अगर कोई व्यक्ति बिना अंग्रेजी विषय को पढ़े धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, तो यह क्या है? यह उसकी प्रोफिशिएंसी है। तो प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट ये दोनों लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट आपके जीवन में है, प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आप सफल हो जाएंगे। प्रोफिशिएंसी है, अचीवमेंट नहीं है तो भी आप सफल नहीं हो सकते। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और भी मेरे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके बीच में परीक्षा के पहले तक लगातार लेकर आता रहूँगा। आप लिख कर नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।